महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित हिंदू धर्म के त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और महादेव को घृत, शहद, दूध, दही, जल, बेलपत्र, फूल आदि से श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी कई कथाएं हैं, जिसमें से हम आपको 3 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। जानने से पहले कृपया वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पहली कथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कुछ इस प्रकार है। देवी सती ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष और प्रसूति की कन्या थी। देवी सती आदि शक्ति का अवतार थी, जिनका जन्म संसार के कल्याण के लिए महादेव से विवाह करने हेतु हुआ था। परंतु प्रजापति दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव से हो, क्योंकि वो शिवजी को भगवान नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिव एक कापालिक है जो शमशान में निवास करते हैं और उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। परंतु सती ने उनके पिता का आज्ञा ना मानते हुए शिवजी से विवाह कर लिया और वे कैलाश में जाके उनके स्वामी के साथ निवास करने लगी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने देवी देवताओं एवं ऋषियों को आमंत्रित किया, सिवाय महादेव और देवी सती के। जब सती को इस महायज्ञ के बारे में नारद मुनि के द्वारा ज्ञात हुआ, वो तभी उस यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। वहां जाने के पश्चात उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनके समीप महादेव के बारे में कई अपमानजनक बातें कही, जिसे देवी सती सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। सती की ये दशा देख शिवजी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया। प्रसूति ने शिवजी को अपने पति को प्राण दान देने का अनुरोध किया। महादेव ने प्रजापति दक्ष को प्राण दान दिया, परंतु उनके अहंकार को मिटाने के लिए उनके देह में एक बकरे का शीश लगा दिया। तत्पश्चात शिवजी देवी सती के मृत शरीर को अपने कंधे में उठाए चारों ओर भटकने लगे। उनके संताप के कारण संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ देवी के शरीर का हिस्सा गिरा, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भगवान शिव अकेले हो गए थे और वो घोर ध्यान में चले गए। दूसरी ओर तारकासुर नामक एक अत्याचारी असुर को ये ज्ञात हो गया था कि देवी सती के मृत्यु के पश्चात महादेव का गृहस्थ जीवन समाप्त हो गया है। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तारकासुर ने अपनी शक्ति से विश्व में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमावन और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया, जो देवी सती का पुनर्जन्म थी। बचपन से ही पार्वती को महादेव के प्रति अटूट भक्ति थी। तारकासुर के आतंक से भयभीत देवताओं ने महादेव के हृदय में पुनः प्रेम की उत्पत्ति के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने ध्यान में लीन महादेव पर प्रेम का बाण चलाया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने इसके उपरांत महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। हजारों सालों तक उन्होंने फल और फूल खाकर तपस्या की। उसके पश्चात कई सौ सालों तक उन्होंने गिरे हुए पेड़ के पत्तों का सेवन किया और उसके पश्चात वो बिना कुछ ग्रहण किए तपस्या करने लगी।
अंत में ब्रह्मदेव ने देवी पार्वती को दर्शन दिए और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें शिवजी से विवाह होने का वरदान दिया एवं उनकी इस कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी का नाम दिया, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। उधर सभी देवताएं ये चाहते थे कि शिव पुत्र का जन्म जल्दी हो ताकि दुष्ट तारकासुर का अंत हो सके। सभी देवताओं के आग्रह करने पर महादेव मान गए, परंतु वो देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और तपस्या में लीन देवी पार्वती के सामने शिव अपनी ही निंदा करने लगे। अपने आराध्य शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने साधु को जाने के लिए कहा। देवी पार्वती की अटूट भक्ति देख महादेव ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का आश्वासन दिया। विवाह के दिन शिवजी राजा हिमावन के महल में अपने गण, प्रेत, अघोरियों के साथ बारात लेकर पहुँचे। महादेव के शरीर पर भस्म, सर्प, खुली जटाएं और उनके साथ आए बारातियों को देख पार्वती की माता मैनावती और कई संबंधी मूर्छित हो गए। तत्पश्चात देवी पार्वती के आग्रह सुनकर महादेव ने चंद्रशेखर का रूप धारण किया और सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके दिव्य विवाह का उपभोग किया। शिव और पार्वती के विवाह अर्थात पुरुष और प्रकृति के मिलन की रात को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का अंत किया। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधित स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक फूलों की माला उपहार में दिया। इंद्र ने उस माला को अपने वाहन ऐरावत को दिया, जिसे उसने फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, अर्थात लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। सभी देवताएं भगवान विष्णु के पास इसका हल जानने गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपदेश दिया। देवताओं ने असुरों के साथ समुद्र मंथन किया, जिससे श्वेत घोड़ा, ऐरावत, कौस्तभ मणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, महालक्ष्मी, अप्सरा रंभा, परिजत फूल, वरुणी देवी, शंख, चंद्र, धन्वंतरी वैद्य और अमृत निकले। परंतु उन रत्नों के साथ समुद्र मंथन में विष की उत्पत्ति भी हुई। समस्त संसार को बचाने के लिए महादेव उस विष को पी गए। तभी देवी पार्वती ने महादेव के कंठ पे हाथ रख के विष को उनके कंठ में ही रोक लिया। तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। महादेव को उपदेश दिया गया कि वो उस रात ना सोए। इसी कारण सभी देवतागण खुशी से नाचने गाने लगे शिवजी को जगाए रखने के लिए। इसी कारण ये रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया। उनमें से चंद्रदेव रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। चंद्रदेव से समान रूप में प्रेम और सम्मान ना पाने के कारण बाकी कन्याएं दुखी हो गई और उन्होंने अपना कष्ट पिता दक्ष को बताया। प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि वो क्षय रोग से ग्रसित हो जाएंगे और उनका तेज भी चला जाएगा। बिना चंद्रमा के तेज से पृथ्वी पर संकट उत्पन्न होने लगा। ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को महादेव की तपस्या करने का उपदेश दिया। चंद्रदेव की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वे प्रजापति दक्ष के श्राप को पूर्णतः मिटा नहीं सकते, परंतु वे उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तभी महादेव ने चंद्रदेव को अपनी शीश पे धारण कर लिया। महादेव ने चंद्रदेव से कहा कि प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मास के 15 दिवस तक उनका क्षय होगा और प्रतिदिन उनका आकार कम होता जाएगा,
परंतु उनके आशीर्वाद से फिर 15 दिवस तक उनका आकार बढ़ता चला जाएगा और पूर्णिमा को चंद्रदेव अपनी वास्तविक रूप में आ जाएंगे और ये प्रक्रिया हर माह सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। तभी से ये तिथि महाशिवरात्रि के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ये माना जाता है कि शिवरात्रि का व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये थी 3 कथाएं महाशिवरात्रि की। आशा है कि आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।